श्री हरिवंश महाराज जी मुझसे गुरु और संत अपराध हुआ है, पाप आचरण हुआ है, उसके बाद वो भाव सामर्थ्य और स्थिति जिसमें एकाग्रता और आनंद था वो ओझल सा हो गया, निद्रा आलस मलिन बुद्धि बुरे तरीके से। महाराज जी मैं अभी प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अब भजन ना बनना। नाम जप करो और भगवान के आश्रित हो जाओ। गलतियां सबसे होती रहती हैं, सब क्षमा, भगवान सब क्षमा कर देते हैं, बहुत कृपालु हैं। गलतियां तुमसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है गलती, लेकिन आगे हमसे ना हो ये हम सावधानी रखें। गलती होना और बार बार उस गलती को दोहराना ये दोनों अलग बात है, फिर गलती नहीं मानी जाएगी। तो अब लो नशानी अब ना नशई हो, भगवान की शरण में हो जाओ, गुरुदेव की शरण में हो जाओ। प्रभु मेरे से गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, डट के नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे से गलती ना हो, बस ये ध्यान रखो, खूब नाम जप करो, कोई बात नहीं। ये फिसलन का मार्ग है, कहीं ना कहीं पैर ऐसे पड़ते हैं जहाँ हम फिसल जाते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने फिसलन को रोकें और भगवान के नाम जप रूपी बल से हम इस माया से पार हो जाएं। नहीं वो आप नहीं, पूरा संसार परेशान है। ईमानदारी से बताओ, मान लो तो बच्चा अपनी बात बता रहा है, नहीं ईमानदारी से बताओ कि हम लोगों से गलती नहीं होती? हम सब लोग हैं, अगर हम अपना रजिस्टर खुद जांचें तो गलती सबसे हो जाती है, छोटी बड़ी जाने अनजाने में। हम कोशिश करें कि अगली गलती ना बने, फिर बन जाए, फिर कोशिश करें। ये मार्ग ऐसा नहीं, देखो इसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये इतना फिसलन का मार्ग है कि जिनको ज्ञान है, अपने लोगों को तो पूरा ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान है उनको भी फिसला देती है। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ऐसी महामाया है कि समझे में नहीं आती, वो गलती हो जाती है, जब हो जाती है तब समझ में आती है कि यार सुहाय हाय करते रहे और महीना 15 दिन फिर बीता, फिर वही गलती हो जाएगी। इसीलिए नाम जप करो, नाम जप अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाओ और कुसंग से बचो, खान पान सही रखो, पवित्र भोजन रहेगा तो पवित्र विचार रहेंगे, तो पवित्र क्रियाएं होंगी। भगवान का चिंतन करो, बहुत दूरी बना के रखो, जहाँ से हमें लगता है यहाँ फिसल जाएंगे वहाँ दूरी बना लो, दूरी बना के ही बच सकते हो, संग रखते हुए नहीं बच सकते। ये तो सिद्धों का काम है कि जो हमारा कुसंग आस पास हो और हम निकल जाए, नहीं तो को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। अगर कुसंग हुआ तो हम गिर जाएंगे। जैसे स्त्री शरीर और ब्रह्मचर्य से रहना तो पुरुष शरीर से बचना होगा। अगर उसका सानिध्य है तो कहीं ना कहीं हम फिसल जाएंगे, पक्का पक्का फिसल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा मन कभी न कभी चंचल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि शरीरों के राग से दूरी बना के रहें और भजन करें, और जो गलती हो गई उसे पुनरावृत्ति ना हो। अगर कभी भूल से हो भी जाए तो फिर हमको, जैसे हम ये बार बार इसलिए कहते हैं कि जैसे लगता है अब जीना बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं। गलती के कारण हम जीना बेकार समझ ले, ऐसा नहीं। गलती को हम नष्ट करेंगे, हम अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। हिम्मत करो, एक बार निकलो इस दलदल से, और निकल गए तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। निधि मिश्रा जी इंदौर से। महाराज जी हम ये मानते हैं कि श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं, पर अगर पितृ दोष हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे? उसे ये प्रश्न तो किसी पंडित से कीजिए जो इन कार्य प्रणालियों को करते हैं। हम ये जानते हैं कि समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो, चाहे वो श्राद्ध हो, इससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है, जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो शास्त्रीय पद्धति से पितृ तर्पण श्राद्ध ये कभी करवाया नहीं है, बाबा जी रहे हैं, तो किसी आचार्य पंडित जो करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। अगर सबका टोटल पूछ रहे हो कि कैसे कल्याण हो,
तो एक उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, राष्ट्रपति हैं, मुकदमा हार गए, फांसी की सजा हो गई, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, दूसरा ले। तो भगवान अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उनकी शरण में होकर नाम जप किया जाए, सर्व मंगल हो जाएगा, सर्व मंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे तो यही उपाय पता है। अगर और छोटे